गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम आपको हार्डर इंटीग्रल के आगे के क्वेश्चन आपको कराने चल रहे हैं, और जिसमें हम अभी आपको स्टार्टिंग में बताएंगे dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स और इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स केस वाले आपको इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको अभी सॉल्व करना सिखाएंगे। तो इसमें और ये बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है dx अपॉन 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये MP 2014 और 16 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे केस में हम कॉस स्क्वायर एक्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2। और अब हम नीचे वाले सेक स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख दें तो 3 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2। तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 dx। तो अभी हमारे पास ये हो जाएगा, अगर हम इसको यहीं लिख लें तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर हम 3 बाहर ले लें, तो अगर हम 3 को बाहर ले लें तो ये 1 अपॉन 3 इंटीग्रल ऑफ dx लिख देंगे, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 बाहर ले चुके हैं तो ये आपको हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 5 अपॉन 3 dx। और अब हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए टेन एक्स को t सपोज कर लें, तो लेट t इक्वल टू टेन एक्स, तो dt अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो dt इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। तो इस सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह हम dt लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा dt अपॉन, इसको लिख देंगे t स्क्वायर, और इसको अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख दें अंडर रूट 5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये फार्मूला बन जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फार्मूला जब हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो उस केस में हम यहाँ पर लिख दें 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 5 अपॉन 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टी अपॉन अंडर रूट 5 अपॉन 3 प्लस सी। और इसको अब हम ऊपर लिखेंगे तो अभी ये हो जाएगा अंडर रूट 5 अपॉन 3, इसको ऊपर ले जाए तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 3 आगे है, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 5 टेन इनवर्स, और ये भी हमारा अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट 3 टी अपॉन अंडर रूट 5 और प्लस सी। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5
tan इनवर्स अंडर रूट 3 टी हमने tan x को सपोज किया था, तो अंडर रूट 3 tan x अपॉन अंडर रूट 5 tan इनवर्स x है प्लस सी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट 15 tan इनवर्स अंडर रूट 3 tan x अपॉन अंडर रूट 5 प्लस सी। और इस तरीके से बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हम कर लेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने दूसरे टाइप का ले लिया है, dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स के टाइप का क्वेश्चन। तो हमें हर बार यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से ही डिवाइड करना होता है, चाहे क्वेश्चन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स का केस हो, चाहे a अपॉन बी कॉस स्क्वायर एक्स का केस हो। हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस केस में बच्चों ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। और यहाँ पर हम नीचे वाले सेक स्क्वायर एक्स को हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। और इसको हम लिख दें सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 tan स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये आ जाएगा। और इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। और इसको हम यहाँ पर अगर सेक एक्स को tan एक्स को t मान लें, लेट t इक्वल टू tan एक्स, देन dt अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, देन dt इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की जगह हम dt लिख देंगे, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन, और 2 को हम लिख दें 4 को लिख दें 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और अब यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला लग जाएगा, अगर आपको याद हो, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है। तो उस केस में ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a 2 इंटू 2 लॉग 2 प्लस टी अपॉन 2 माइनस टी प्लस टी लगता है, यहाँ फॉर्मूले में भी आप प्लस टी लगा सकते हैं। और अब हम जैसे ही वापस टी की वैल्यू रखेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो लॉग 2 प्लस टी हमने यहाँ पर tan x सपोज किया था, तो 2 प्लस tan x अपॉन 2 माइनस tan x प्लस टी एंड दिस विल बी आंसर। और करना बहुत आसान है, फार्मूले आपको पीछे वाले ही याद रखने हैं, उसको जैसे ही अप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है जिसमें दोनों हैं, साइन स्क्वायर एक्स भी है और कॉस स्क्वायर एक्स भी है। तो नो प्रॉब्लम, करने का तरीका एकदम सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। हम यहाँ पर फिर से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। उस केस में ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन, यहाँ पर हम डिवाइड कर दें तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। उस केस में ये क्वेश्चन कन्वर्ट होकर आएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन
tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। और ऐसे केस में हम यहाँ पर tan x को t सपोज कर लें, लेट t इक्वल टू tan x, तो dt अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x tan dt इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x dx की जगह अगर हम यहाँ dt लिख दें तो हो जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4 को लिख दें 2 स्क्वायर, और यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस c। ये फार्मूला आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन ए तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t अपॉन 2 प्लस c। वापस हम t की वैल्यू रख दें, t हमने tan x सपोज किया है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x अपॉन 2 प्लस c। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब बच्चों हमने एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन ले लिया है। MP 2009 में क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन का टाइप बदल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप हो जाएगा sin पावर mx इंटू कॉस पावर nx dx वाला केस बनेगा। और ऐसे केस में बच्चों जिसके ऊपर ऑड पावर हो उसको हम ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें, sin पावर 4x इंटू इसको लिख दें कॉस स्क्वायर x और इसमें से एक कॉस x अलग करना। इसको हम sin पावर 4x बना रहे हैं और कॉस स्क्वायर x को लिख दें 1 माइनस sin स्क्वायर x इंटू कॉस x dx। और अब हम sin x को t सपोज कर लें, तो लेट t इक्वल टू sin x, तो dt अपॉन dx इक्वल टू cos x। तो दिस इम्प्लाइज dt इक्वल टू cos x dx। तो इस cos x dx की जगह हम dt लिख देंगे और बाकी जहाँ पर sin x है वहाँ t आ जाएगा, तो हो जाएगा t पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर। t पावर 4 का बच्चों हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उसका इंटीग्रल कर लेंगे, तो हो जाएगा t पावर 4 माइनस t पावर 6 dt। और अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये आपका हो जाएगा t पावर 5 अपॉन 5 प्लस माइनस है बीच में t पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। और वापस हम t की वैल्यू रख दें जो हमने sin x सपोज कर रखा है, तो sin पावर 5x अपॉन 5 माइनस sin पावर 7x अपॉन 7 प्लस c। और इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है और इम्पॉर्टेंट है। चलिए बच्चों हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन भी MP बोर्ड में पूछा जा चुका है 2007 में। और यहाँ पर केस एकदम हटके है। यहाँ पर जो cos x और sin x की पावर है वो अपॉन में आ गई है। ऐसे केस में हम इसको बिल्कुल अलग अंदाज में सोचेंगे और करेंगे। तो देखिए यहाँ हम देखें कि cos की पावर 5 है और sin की पावर 3 है, तो 5 और 3 तो टोटल पावर हो गई कितनी 8। ये टोटल पावर 8 हो गई, तो हम हमेशा डिवाइड cos से ही करते हैं। तो cos पावर 8x से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos पावर 8x। तो ये अब आपका बच्चों हो जाएगा 1 अपॉन cos पावर 8x अपॉन cos पावर 5x इंटू साइन क्यूब x अपॉन cos पावर 8x और ये dx। तो अभी हम क्या करेंगे 1 अपॉन cos को लिख देंगे sec, तो sec पावर 8x अपॉन cos 5 से cos 5 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा cos क्यूब x, ऊपर sin क्यूब x है नीचे cos क्यूब x, तो हो जाएगा tan क्यूब x और dx। तो अब हम यहाँ पर बच्चों देखेंगे कि ये sec
पावर 8 x को हम कन्वर्ट ब्रेक करें तो हम इसको लिख दें सेक पावर 6x इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन 10 क्यूब x dx। ऐसा हमने क्यों किया वो देखिएगा, और इसको हम लिख दें सेक स्क्वायर x का होल क्यूब इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन 10 क्यूब x dx। और अब हम इस सेक स्क्वायर x को लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर x, इसको 10 में कन्वर्ट कर दें तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x का होल क्यूब इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन 10 क्यूब x dx, है ना। अभी हम tan x को t सपोज करें तो लेट t इक्वल टू tan x, this implies dt upon dx equal to sec square x, and this implies dt equal to sec square x dx। ये sec square x dx की जगह हम क्या रख देंगे, dt रख देंगे, और बाकी tan x की जगह t रख दें तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन टी क्यूब। और अब हम यहाँ a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले के इसको ओपन कर लें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टी पावर 6 प्लस 3 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब डी टी। तो ये जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस टी पावर 4 प्लस 3 टी स्क्वायर प्लस 3 टी 4 अपॉन टी क्यूब। इसको अगर हम सीक्वेंस में रखें तो हम पहले डिसेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं, 3t पावर 6 प्लस 3t पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी क्यूब डी टी। और जब अब हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तब ये आ जाएगा टी क्यूब प्लस 3t प्लस 3 अपॉन टी प्लस ये 1 अपॉन टी क्यूब लिखेंगे तो पावर ऊपर चली जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। और अब बच्चों इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और t की वैल्यू वापस रख देंगे तो हमारा आंसर आएगा डेफिनेटली। देखिए जरा किस तरीके से करेंगे और आपका आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है। तो t क्यूब का जब हम इंटीग्रल करें तो t पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 1 अपॉन टी का इंटीग्रल हो जाएगा log t प्लस, और t पावर -3 है तो इसमें +1 करेंगे तो -3 + 1 -2 हो जाएगा तो t पावर -2 अपॉन 2 प्लस 3। और अब हम यहाँ पर t की वापस वैल्यू रख दें तो tan x रख दें तो अब ये बच्चों t पावर 10 पावर 4x अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 2 tan स्क्वायर x प्लस 3 log tan x प्लस 1 अपॉन 2। टी स्क्वायर ऊपर है इसको नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर x एंड प्लस c एंड दिस इज आंसर। और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, आंसर आपके सामने रखा हुआ है। बच्चों थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है, और यहाँ t पावर -2 था तो यहाँ -2 से ही डिवाइड होगा, इस तरीके से यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा और दिस इज द करेक्ट आंसर। और अब बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेकिन टाइप यहाँ पर बदला हुआ है। अब आपको दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ हम बताएंगे, dx अपॉन a प्लस बी साइन x या इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a प्लस बी कॉस x। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे और ये बच्चों ये दोनों टाइप के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं।
कोई टीचर या बुक वाला एक तरीके से बताता है, कोई दूसरे तरीके से बताता है। हम यहाँ पर आपको जो सिंपल तरीका है उससे आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, थोड़ी सी टेक्निक हम यहाँ यूज करें। और 5 के साथ में बच्चों हमेशा *1, किसी भी नंबर के साथ में *1 तो होता ही है। तो यहाँ एक टेक्निक बता रहा हूँ मैं। उस 1 को हम लिख देंगे cos² x/2 प्लस sin² x/2। आप सोच रहे होंगे x/2 क्यों, x क्यों नहीं, cos² x प्लस sin² x। तो इसका आंसर अभी आपको मिलेगा। तो यहाँ 1 की जगह लिखेंगे cos² x/2 प्लस sin² x/2 प्लस 4। sin x का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगने वाला है, इसीलिए वहां पर भी हमने हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाया है। तो यहाँ sin x को लिखते हैं 2 sin x/2 cos x/2 dx हमारा ऊपर लिखा हुआ है। तो dx अपॉन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 cos² x/2 प्लस 5 sin² x/2 प्लस 8 sin x/2 cos x/2। और इसके बाद बच्चों, जैसे अभी हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे कि हम cos² x/2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। यहाँ लिख दें डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x/2। जब हम ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1/cos² sec² x/2 हो जाएगा। नीचे cos² x/2 से डिवाइड करेंगे 5। यहाँ पर sin² x/2 अपॉन cos² x/2 तो tan² x/2 प्लस 8 अपॉन में cos² x/2 करेंगे तो एक cos से एक cos कटेगा, sin अपॉन cos tan हो जाएगा। तो 8 tan x/2। ये हमने बच्चों एक स्टेप थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। और अब अगर हम इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख लें और उसके बाद फिर हम कॉमन, चलिए यहाँ सीक्वेंस में लिख के इसको करते हैं sec² x/2 अपॉन, ये स्क्वायर वाला आगे लिखते हैं 5 tan² x/2 प्लस 5 tan x/2 प्लस 5 tan² x/2 प्लस 8 tan x/2 और प्लस 5 dx। यहाँ पर हम tan x/2 को t मान लें। लेट t इक्वल टू tan x/2, तो ये आपका dt अपॉन dx हो जाएगा sec² x/2 इंटू x/2 का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2, तो 2 dt इक्वल टू हो जाएगा sec² x/2 dx। sec² x/2 dx की जगह हम लिख देंगे 2 dt। तो ऊपर आ जाएगा 2 dt अपॉन, नीचे आएगा 5t² प्लस 8t प्लस 5। और t² के साथ में 5 है तो इसको हम कॉमन ले लें। 2 ऊपर कांस्टेंट है उसको भी बाहर कर दें तो बाहर 2/5 आ जाएगा। नीचे dt अपॉन t² प्लस 8/5t प्लस 1। और अब हम बच्चों इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम आपको टेक्निक पहले ही बता चुके हैं, b²/4a। तो यहाँ b²/4a जब आप करेंगे तो b है 8/5, तो 64/25/4, a की वैल्यू 1 है तो 64/100। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं जरा देखिए, t² प्लस 8/5t प्लस 64/100 प्लस कर दें 64/100 और अभी प्लस 1 है ये लिखते हैं और यहाँ पर 64/100 माइनस कर दें। इतना करने से फ़ायदा हमें क्या हुआ, फ़ायदा ये होगा कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए जरा कैसे बनेगा और क्या होगा। इसके लिए जब हम देखें तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक
ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 2/5 आगे है, ऊपर हमारा है dt, नीचे हम इसको लिख दें 64/100 को हम लिख सकते हैं 8/10 का होल स्क्वायर। 8/10 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा t प्लस 8/10 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखें जब 100 हम एलसीएम लेंगे तो 100 माइनस 64 तो हो जाएगा 36/100 प्लस का, प्लस 36/100। तो इस केस में ये हो जाएगा 2/5 dt अपॉन t प्लस 8/10 का होल स्क्वायर, प्लस इसको हम लिखते हैं 6/10 का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला बनेगा dx/x² प्लस a स्क्वायर। यहाँ x की जगह 8/t प्लस 8/10 है, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/8 1/6/10 tan इनवर्स x/a, तो t प्लस 8/10 अपॉन a की जगह है 6/10 प्लस c। ये 10 ऊपर पहुंचेगा तो 2/5 इंटू 10/6 tan इनवर्स, यहाँ tan एलसीएम ले रहे हैं तो tan t प्लस 8/6/10 प्लस c। ये 10 के 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 5 2 जा 10, तो 2/3 tan इनवर्स tan t प्लस 8/6 प्लस c। और यहाँ पर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 5t प्लस 4/3 प्लस c। और हमने t को tan x सपोज किया था, तो हम t की जगह नहीं सॉरी tan x/2 सपोज किया है। जैसे ही हम t की वैल्यू रखेंगे हमारा आंसर आएगा, आंसर होगा 2/3 tan इनवर्स 5 इंटू tan x/2 प्लस 4/3 प्लस c एंड इट इज आंसर। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया है। और ये अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन MP 2009 और 12 2 बार पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी MP में 2 बार पूछा जा चुका है, 2009 और 13 में। तो MP बोर्ड के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और CBSE बोर्ड के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके के आते रहते हैं, तो इसको भी हमें उसी तरीके से करना है। तो देखो जरा, हमने आपको जो टेक्निक बताई थी 1 की जगह हम लिखते हैं cos² x/2 प्लस sin² x/2 माइनस 2 sin x को लिख दें 2 sin x/2 cos x/2। और ऐसे केस में हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x/2। तो ऊपर तो हो जाएगा बच्चों डिवाइड करने के बाद sec² x/2 dx, क्योंकि 1/cos² sec हो जाएगा, cos² upon cos² 1 प्लस sin² upon cos² तो हो जाएगा tan² x/2 माइनस 4, एक cos से cos कटेगा तो आ जाएगा tan x/2। और इसको अगर हम यहाँ सीक्वेंस में लिख लें तो sec² x/2 अपॉन tan² x/2 माइनस 4 tan x/2 प्लस 1 dx। और अब हम tan x/2 को t सपोज कर लें तो लेट t इक्वल टू tan x/2, दिस इम्प्लाइज dt अपॉन dx इक्वल टू 1/2 sec² x/2। tan x का डिफरेंशियल sec² है और x/2 का 1/2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 dt, ये 2 इधर आ जाएगा, dx यहाँ पहुँच जाएगा, तो sec² x/2 dx। sec² x/2 dx की जगह हम लिख दें 2 dt और अपॉन में tan की जगह हम t लिख दें तो t² माइनस 4t प्लस 1। और ये t
-4t+1 को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो b² से प्लस माइनस करेंगे तो b², 4² 16/4 दैट इज 4 प्लस कर दें, 4 माइनस कर दें, यही कर लें तो आपका हो जाएगा 2dt/t² -4t +4 +1 -4, 4 प्लस कर दिया और ये 4 माइनस कर दिया। 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लें तो हो जाएगा dt यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, t-2 का होल स्क्वायर और -3। तो इसको बच्चों हम जरा स्क्वायर के फॉर्म में लिख दें तो t-2 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर फार्मूला बनेगा dx/x² -a²। तो 1/2 log x - a/x+a ये फार्मूला बन जाएगा। तो 1/2a, a की जगह √3 है, 1/2a log x - a, x की जगह t-2 -√3 अपॉन x+a, तो t-2 +√3 +c, और यहाँ पर हम वापस t की वैल्यू रख दें। तो t की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास t हमने tan(x/2) सपोज कर रखा है, तो tan(x/2 -2 -√3 अपॉन tan(x/2 -2 +√3 +c, और इस तरीके से हम ये दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो भी हमने कर लिया है और आंसर आपके सामने है। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है ये MP 2004 में पूछा गया है। ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन हमने बताया था dx/a+b sin x या dx/a+b cos x के टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। ये दूसरा केस आ रहा है dx/a+b cos x। करने का तरीका वही है, टेक्निक वही है, 5 × इसको लिखते हैं हम cos² x/2 + sin² x/2, और यहाँ पर cos x का फॉर्मूला लगा दें cos² x/2 -sin² x/2, ये हमने cos x का फॉर्मूला पढ़ा है। तो अब जरा हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 cos² x/2 + 5 sin² x/2 + 4 cos² x/2 - 4 sin² x/2 इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन, यहाँ पर बच्चों देखें हम 5 और 4 9 cos² x/2 + sin² x/2, और अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x/2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम डिवाइड करेंगे ऊपर तो बचेगा sec² x/2 अपॉन 9 प्लस, और ये हो जाएगा tan² x/2 dx। और अभी हम tan x/2 को t सपोज कर लें तो dt इक्वल टू हो जाएगा dt/dx इक्वल टू 1/2 sec² x/2, एंड दिस इम्प्लाइज 2 यहाँ आ जाएगा 2 dt इक्वल टू sec² x/2 dx। तो हम कहें कि sec² x/2 dx की जगह क्या लिख देंगे हम 2 dt अपॉन, इसको लिख दें 3² और इसको लिख दें t²। 2 बाहर आ जाएगा, dt/3² + t², x² + a² का फॉर्मूला बन गया है। तो 1/a tan 1 x/a + 3, तो 2/3 tan 1 t की हम वैल्यू रख दें, तो t हमने tan x/2 सपोज कर रखा है, तो tan x/2 अपॉन 3 + c, और ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं, और आई होप कि इनमें से आज जो हमने क्वेश्चन कराए हैं
इनमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेगा, गारंटी से आप लिख लीजिएगा। और लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस तरीके के आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ और फिर अगर कोई डिजिट बदल के भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन कर पाएँ। तो बच्चों, इन क्वेश्चन की जो आज हमने बताए हैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। थैंक यू।